हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। कि जब विधवा स्त्री ने अपना दान डाला तो उसके पास जो कुछ था वो सब उसने दे दिया, लेकिन धनवानों ने अपने बड़े भंडार से दिया और उनके पास बहुत कुछ बच भी गया था, लेकिन विधवा स्त्री ने अपना सब कुछ दे दिया। इसलिए यीशु की नजरों में सबसे ज्यादा देने वाली स्त्री वही थी जिसने 2 तांबे के सिक्के परमेश्वर के भंडार में डाले। आपको हैरानी होगी कि यीशु ने पैसों के बारे में बाइबल में सबसे ज्यादा शिक्षा दी है। पाप, पश्चाताप, परमेश्वर के राज्य, मृत्यु, मृत्यु के बाद न्याय, इससे कहीं ज्यादा शिक्षा पर यीशु मसीह ने पैसों के बारे में दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसा ही एक ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर से सीधे मुकाबला करता है। तो सिर्फ पैसा ही है जो परमेश्वर के साथ मुकाबला करता है। आज कई लोगों का ईश्वर, उनका भगवान पैसा हो गया है। पैसों के लिए लोग चर्च छोड़ते हैं, पैसों के लिए लोग आराधना की सभाओं से दूर रहते क्योंकि उनको ज्यादा ओवर टाइम मिल रहा है। पैसों के लिए लोग एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार है। कल मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में संदेश था कि उतना ही कमाओ जिससे तुम्हारे घर में शांति हो। क्योंकि उस वीडियो में दिखाया गया कि एक ही परिवार के भाई बहन, भाभी, देवर कोर्ट के सामने लड़ रहे हैं और बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं। मालूम क्यों? जमीन जायदाद के लिए। कौन सी जमीन जायदाद? जो आप इसी दुनिया में छोड़कर, जिसको आप साथ में लेकर जाओगे। आपका बैंक में जितना पैसा पड़ा आप लेकर जाओगे, बैंक साथ में करोड़ों रुपए लेकर जाएंगे? हाँ, लेकर जाएंगे क्या? सो परमेश्वर कहता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो धनवान हैं लेकिन उसकी दृष्टि में धनवान नहीं है। निकालिए लूका रचित सुसमाचार। ओके, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। और जो वचन मैं आपको बोल रहा हूं उसको पेन से रेखांकित करें। लूक 12:21 को पढ़िए। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। अभी इस दुनिया में कई धनवान लोग हैं जिनके पास प्राइवेट जेट है, याच है, जिनके पास जहाज है, बंगले है, महल है। दुनिया जिनको सलाम करती है, आदर देती, इज्जत देती है। बाइबल कहती है ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी, हाँ, इंसानों की दृष्टि में धनी हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। कितने लोगों को परमेश्वर की नजर में धनवान बनना है? इंसानों के नजर में धनवान बनना है या परमेश्वर की नजर में? हाँ, इंसान के नजर में धनवान बनोगे तो आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। जानते परमेश्वर की नजर में धनवान होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने एक भले सामरी का दृष्टांत दिया, याद है आपको? उसके पहले 2 परमेश्वर के सेवक उस रास्ते से गए, वहां पर उन्होंने एक जख्मी घायल हालत में एक आदमी को पड़ा हुआ देखा, लेकिन किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। लेकिन एक सामरी जिसको समाज में कोई आदर या इज्जत नहीं था, जिसको लोग छोटी जाति का समझते थे, उसको परमेश्वर ने इतना प्रेम दिया था कि उसे उस व्यक्ति पर तरस आया। वो भी अपने रास्ते जा रहा था, उसके पहले एक लेवी गया, एक याजक गया, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। लेकिन एक सामरी व्यक्ति को तरस आया। उसने उस जख्मी घायल व्यक्ति को उठाया, उस पर तेल पट्टी लगाया, उसको अपने गधे पर बिठाया और बाइबल कहती है कि उसे एक सयारे में, माफ करना, एक आश्रम में लेकर गया। और बाइबल कहती है कि उस आश्रम में उसने अपना पैसा दिया, कहा इसकी देखभाल करो, इसका इलाज करो, क्योंकि ये किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, ये अपने घर जाना चाहिए। अगर कुछ इलाज में कम पड़ता है तो मैं जाते हुए वापस इसका पैसा तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने कहा कि उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन था?
धनवान व्यक्ति ने, शास्त्री ने, सूबेदार ने जवाब दिया, जिसने उसके साथ भलाई की, यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में धनवान कौन है? वो सामरी व्यक्ति। जब आप किसी गरीब की सहायता करते हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में धनवान बनते हो। जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए देते हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में धनवान बनते हो। मनुष्य की दृष्टि में भले ही आप मामूली हो, लेकिन न्याय के दिन जब वो देखेंगे आपका तेज, परमेश्वर जो पुरस्कार आपको देगा, तब वो खुद उनको अपनी नजर में वो खुद को छोटा देखेंगे। सो परमेश्वर की दृष्टि में हमें क्या बनना चाहिए? धनवान बनना चाहिए। नंबर 3, आज मैं आपको सिखा रहा हूं नंबर 3 पॉइंट। आपका भेंट राजा की मूल्य और योग्यता को प्रकट करता है। पिछली बार मैंने बताया था कि जिस तरीके का तोहफा आप किसी को देते हो, उतनी ही इज्जत आप उस व्यक्ति की इज्जत आपकी नजरों में होती है। आप किसी को भी सबसे महंगा तोहफा नहीं देते। सबसे महंगा तोहफा आप उसी को देते हैं जो आपके दिल के बहुत ही करीब है। समझ रहे हैं आप? आपके लिए वो व्यक्ति कितना मूल्यवान है, ये दिखाई देता है आपके दिए गए तोहफे से। सो किसी पति पत्नी का अगर 25वां सालगिरह है, तो वो अपने पति को सबसे बड़ा गिफ्ट देगी, सबसे महान गिफ्ट देगी। अगले महीने हम 10 साल पूरे कर रहे हैं। सो मेरी पत्नी हमेशा मुझे देखती है, बोलती काश मेरे पास बहुत पैसा होता, मैं आपको सबसे महंगा गिफ्ट देती। और मैं मुस्कुरा के हमेशा बोलता हूं कि तू मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति में, हम एक वाक्य को पढ़ते हैं, अब्राहम को एक पुत्र दिया जो उसके बुढ़ापे का बेटा था। आइए निकालिए उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और 1 और 2 वचन को कोई पढ़े जल्दी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ठीक उसके 10 अध्याय बाद अब 21 अध्याय में इसहाक को जन्म लेते हुए देखते हैं। ओके, 21 अध्याय 1 और 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 4-7 से। एक से 7 वचन, 21 अध्याय 1 से 7। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सारा ने पहली बार सुना कि परमेश्वर उसे एक पुत्र देने वाला है, तो वचन अध्याय 18 अध्याय वचन 9 में हम देखते हैं कि सारा हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो बच्चे जन्म देने की अवस्था में नहीं थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब देखो हमारी दुनिया में अभी ये जो समय है, गजब की एक से एक टेक्नोलॉजी बाहर आ रही है। ओके, आप देखो अभी बूढ़े लोग जो 60 साल की उम्र में भी बच्चे को जन्म दे सकती है। ओके, क्या आप जानते हैं VIF नाम की टेक्नोलॉजी हमारे बीच में? हाँ, IVF, ओके, मैं जरा उल्टा बोल दिया। IVF एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा 60 साल की उम्र में भी जो है बच्चे, एक स्त्री जन्म दे सकती है। बट आज से 6-7 हजार साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और सारा हंसी, क्योंकि पूरी इतिहास में कभी ये नहीं हुआ। सारा अकेली वो स्त्री थी उस जमाने में जिसने बुढ़ापे में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम था इसहाक। तो देखिए बाइबल कहती है 21 अध्याय वचन 2 में, सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में नियुक्त
समय पर, सभी लोग बोलो नियुक्त समय पर। सबोपदेशक कहता है परमेश्वर सारी बातें अपने समय में सुंदर बनाता है। कुछ लोग घाई करते हैं और अपने चमत्कार को खो देते हैं। कुछ लोग इतनी घाई करते हैं कि वो इंतजार नहीं करते और वो समय के पहले अपनी आशीष को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है हर एक के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है, हर बात का एक समय है। हालेलुया। सोचो वीटी स्टेशन से अगर सारे लोकल एक ही समय पर निकलेंगे क्या होगा? सो इस बात को याद रखो, परमेश्वर सबको एक ही टाइम पर ब्लेसिंग नहीं देगा। क्या होएगा? क्या होएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ रहे आप लोग? तो अपने समय का इंतजार करो। जब कुछ नहीं होता है परमेश्वर पे भरोसा करो, धीरज रखो। याकूब में हमने देखा धीरज के बारे में, याकूब कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें धीरज रखना सिखाता है। जब मेरा बच्चा अभी बहुत मस्ती करने लगा, हम बोल रहे प्रभु ये कब बड़े होंगे? कुछ काश ऐसा कुछ जादू की छड़ी होती और वो एक ही दिन में 18 साल के हो जाते। नहीं होते ना। तो परमेश्वर इनके द्वारा हमें क्या सिखा रहा है? धीरज। धीरज रखो। बच्चों के बड़े होने की एक प्रक्रिया है। परमेश्वर बोल रहा है मजे लो। जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठता हूं, उनकी तोतली बातें सुनता हूं, तो मुझे बड़ा खुश होता हूं मैं। अब मुझे डर लग रहा है कि ये बड़े हो जाएंगे ना तो ये हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब जितना टाइम हमें मिल रहा है ये गोल्डन टाइम है। हम हमारे बच्चों के साथ बैठकर उनसे के साथ मस्ती कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उन्हें लाड़ कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो मम्मी डैडी के लिए इनके पास समय, तब पैसा कमाना, जीवन की जिम्मेदारियों के पीछे भागेंगे। सिस्टर का बेटा बैंगलोर गया है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन वो दर्द जानती है, उनका बेटा, उनका लड़का बैंगलोर में है। एक सिस्टर बेटी, उनका लड़का दुबई गया है। तो माएं जानती, जब उनके बच्चे दूर होते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। वो सबको हंसकर चेहरा दिखाएंगे, हाँ हम खुश हैं, लेकिन उनके अंदर का दर्द वो जानती है। मेरा बेटा उधर क्या खाते रहेगा, कैसे रहते रहेगा। जब सामने होता है ना तो माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, मूल्य नहीं होता, उनका कोई वैल्यू नहीं हम समझते। कभी कभी परमेश्वर हमको बाहर लेकर भी जाता है यही कि ये समझने के लिए कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। जब माँ सामने होती है ना उसकी इज्जत नहीं करते। ए मम्मी चल ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है। बाइबल कहती है अब्राहम की पत्नी सारा उससे गर्भवती हुई और नियुक्त समय पर परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनहोनी को परमेश्वर ने होनी करके दिखाया। असंभव बातें, ऐसा उस जमाने में आईवीएफ नहीं था। हाँ? हालेलुया। उस जमाने में एक बूढ़ी स्त्री अपने बूढ़े पति के द्वारा गर्भ धारण कर सकती है, ये असाधारण बात थी। कुछ लोगों को लग रहा है मेरा टाइम चला गया, अभी मैं कहां से मां बनूंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं हिम्मत मत हारो, परमेश्वर में भरोसा रखो। अगर 6000 साल पहले जब आईवीएफ की टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज परमेश्वर वो चमत्कार कर सकता है, अगर उसने अब्राहम के लिए किया आपके लिए भी कर सकता है। मायूस मत होइए, आपका टाइम आएगा, सब होगा। बोलिए मेरा टाइम आएगा। भाई रमेश आपका टाइम बहुत जल्दी आ रहा है। ये वर्ष खत्म होने के पहले आप देखोगे आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आओगे। हम भविष्यवाणी करते हैं आपका सारा कर्जा यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन 3, somebody please read verse 3। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हाँ, आप देखो दासी से जो लड़का हुआ वो उसके अविश्वास का नतीजा था।
सारा को भी भरोसा नहीं था कि मैं मां बन सकती, इसलिए उसने कहा जा मेरी दासी के पास जा, हमारा वंश बच जाएगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, दासी का बेटा दासी है, वो कभी भी वारिस, नौकरानी का बेटा नौकरानी है, वो वारिस है, वारिस है नहीं है, वो वारिस नहीं बन सकता है। बट क्योंकि उसका कनेक्शन अब्राहम से था, परमेश्वर ने कहा मैं इसको भी आशीष दूंगा, इसके द्वारा भी एक जाति बनाऊंगा। तो आप देखो कौन है वो लोग जिनको परमेश्वर ने आज बहुत आशीष दी है। हाँ, कुछ नहीं है उधर, सब इधर से ही जाते हैं, बट फिर भी लोग वहां पैसा कमाने जाते हैं। क्यों, क्या है उधर? बट याद रखो, तुम्हारी आशीष वहां से नहीं आती, तुम्हारी आशीष स्वर्ग से आती है। आप कहीं पर भी रहो, परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है, धनवान बना सकता है, आशीर्वादित कर सकता है, सिर्फ आपको भरोसा रखना है। बाइबल कहती वचन 4, जब उसका बेटा इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर के अनुसार उसका खतना किया। हालेलुया। वचन 5, अभी हम लोग डायरेक्ट 22 अध्याय में जाएंगे, एक वचन से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम कर रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो बाइबल कहती है ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। क्या की? सुनिए, अगर परमेश्वर आपसे कुछ ऐसा मांगता है जो आपको बहुत पसंद है, तो वो आपसे इसलिए मांगेगा ये देखने के लिए कि आप प्रेम सबसे ज्यादा किससे करते हो। आपको मालूम है, यीशु से किसी ने कहा कि बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु ने क्या कहा? पूरी बाइबल, ये पूरा पवित्र शास्त्र 2 नियमों के ऊपर खड़ा है। 2 नियम, अगर ये 2 नियम आपने माने, पूरी बाइबल आपने पूरी मान ली। क्या है वो 2 नियम? पहला नियम क्या है? तू अपने परमेश्वर से क्या कर, अपनी सारी बुद्धि से, सारे मन से और सारी क्या कर, यही पहली आज्ञा है। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा क्या है? कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से। सो यीशु का जो क्रूस है वो 2 दिशा में, एक ऊपर की लकड़ी और एक, तो ये जो ऊपर की लकड़ी है ये आपका और परमेश्वर का कनेक्शन है, और ये जो क्रॉस जो लकड़ी है, आड़ी, ये आपका और हमारा एक दूसरे के रिश्ते को दिखाता है।